पति ब्रह्मचारी शो में होने जा रही है ईशा और आकाश की शादी। ईशा ने आकाश से कहा कि अगर तुम मेरी माँ को लेकर आते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और जब आकाश ईशा की माँ को लेकर आता है तब ईशा बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही अपनी माँ से मिलने जाती है तो आकाश उसके पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ ईशा मुझे बचा लो, सूरज मुझे मार डालेगा। फिर आकाश कहता है कि लेकिन सूरज मुझे फ़ोन कैसे कर सकता है, वो तो मर चुका है। लेकिन ये आवाज़ तो बिल्कुल सूरज के जैसी थी। आकाश को पता चल जाता है कि सूरज और ईशा मिले हुए हैं। फिर वह ईशा को बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम और सूरज मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना दोगे। मुझे सब सच पता चल गया है। तुमने मुझसे शादी करने की एक्टिंग की, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और कहता है कि मार दो इसकी माँ को। ईशा कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ को कुछ मत करो। लेकिन जैसे ही गुंडे ईशा की माँ को मारने वाले होते हैं कि वहाँ सूरज की एंट्री हो जाती है और वह ईशा की माँ को बचा लेता है। और फिर ईशा भागकर सूरज के पास जाती है और अपनी माँ से मिलती है। फिर सूरज आकाश को मारने ही वाला होता है कि ईशा अपनी माँ का घूंघट उठाती है और देखती है कि घूंघट के अंदर उसकी माँ नहीं बल्कि और कोई होता है। फिर आकाश जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम दोनों ही प्लान बना सकते हो, अब मुझे देखना मैं क्या करता हूँ। आकाश ईशा को उसकी माँ को मारने की धमकी देता है, जिससे ईशा बहुत डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ आकाश मुझे माफ़ कर दो, तुम प्लीज़ मेरी माँ को कुछ मत करना। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तो ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरी माँ को कुछ मत करना। ईशा सूरज से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ सूरज चले जाओ यहाँ से, मैं मजबूर हूँ, मुझे आकाश से शादी करनी ही होगी, मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। और सूरज भी ईशा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ ईशा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी माँ को नहीं बचा पाया। और सूरज वहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्या इतनी आसानी से आकाश सूरज को जाने देगा? नहीं, आकाश सूरज को बहुत बुरी तरह से पीटता है, जिसके बाद सूरज वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्या सूरज ईशा और आकाश की शादी होने देगा? क्या ईशा और सूरज का रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा? नहीं, सूरज यहाँ हार नहीं मानेगा। वह ईशा की माँ को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वह आकाश के गोडाउन जाता है और वहाँ ईशा की माँ को ढूंढता है और उसे ईशा की माँ मिल भी जाती है। लेकिन तभी वहाँ आकाश के गुंडे आ जाते हैं। लेकिन इस बार सूरज अकेला नहीं है, उसका पूरा परिवार उसके साथ है। बंटी और आरव भी सूरज की मदद करते हैं और गुंडों को पकड़ लेते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सूरज समय रहते ईशा की शादी रोक पाए। जी हाँ, बिल्कुल, इस बार ईशा और सूरज को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार तो सूरज अपनी ईशा जी को साथ लेकर ही जाएगा। आगे की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।